सो आई थिंक ये भी बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है एंड यंगस्टर्स नीड टू यूटिलाइज देयर फ्री टाइम या उसे अलोन टाइम कह लें वेरी प्रोडक्टिवली। अब उसमें कुछ तन्हाई के गुनाह भी हैं, तो मैं वाइंड अप इसी से करना चाहूँगा कि अब कुछ यंगस्टर्स कहते हैं कि देखें जब हम अकेले होते हैं तो दैट इटसेल्फ इज़ अ ट्रिगर फॉर अस टू फॉल इनटू सिंस, तन्हाई के जो गुनाह होते हैं, और फिर दैट बिकम्स अ बिग हेडेक फॉर देम। तो उस पे भी मैं चाहूँगा मुगीरा भाई हमास भी कि हम डिस्कस करें कि व्हाट कैन बी डन के टू इंश्योर कि हमारा जो अलोन टाइम है, तन्हाई है, वो प्रोडक्टिव है। व्हाट कैन वी डू? अली भाई उसकी जगह जो है ना मेरे नज़दीक, अगर आप अपने कमरे के अंदर डार्क रूम के अंदर अकेले, जहाँ पे आपके सामने मोबाइल भी है, इंटरनेट भी मौजूद है और एक्सेस है हर चीज़ की, वहाँ पे अगर आप तन्हाई पे जाएंगे तो यू आर वल्नरेबल एट दैट टाइम। उसका तरीका कार वो यही है कि जो अल्लाह के रसूल का था, मस्जिद के अंदर, ऑब्वियसली मस्जिद के अंदर मोबाइल छोड़ के जाएँ, या फिर एटलीस्ट लाइब्रेरी चले जाएँ, या एटलीस्ट चले जाएँ वॉक करने चले जाएँ, फजर की नमाज़ के बाद पार्क चले जाएँ। वो एक बहुत खूबसूरत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ आजकल फ़जर के बाद वॉक करूँ, नमाज़ के बाद। तो मैं ज़रा जल्दी हमारे यानी नमाज़ के बाद चला जाता हूँ, अभी अंधेरा होता है, लोग थोड़ी देर बाद आते हैं, तो मैं अकेला वॉक करता हूँ। सुबहान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत टाइम होता है, सूरज निकल रहा होता है उस मौके पर। तो उस मौके पर जब मैं करता हूँ तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिफ़्रेशिंग मोमेंट। उसमें खामोशी भी होती है, एक सुकून होता है, अज़कार कर सकता हूँ और रिफ़्लेक्शन होती है, और वो आधा घंटा बहुत पावरफुल होता है अली भाई। तो मेरे ख़्याल है कि अगर आप सही जगह का तयन कर लें, सही जगह को ये कर लें, तो दैट कैन हेल्प। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अपने इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ, अकेले में ज़ाहिर है ये वल्नरेबल। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो माशाल्लाह मतलब अपना इतना उनके अंदर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि वो अगर अपने आप को कंट्रोल करना चाहें तो कर लें, तो उनके लिए फिर ठीक है शायद। वो भी अगर अपने कमरे में अपने मी टाइम कोई रखना चाहें अपने यानी अपने उसमें, तो वो भी हॉस्टल में भी अगर कुछ लोग होते हैं वो करना चाहें तो कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक कि आपको ज़्यादा पता है कि आपकी कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर जाके आप वल्नरेबल होते हो, किन लम्हात में। तो कोशिश करें उन लम्हात को, उस टाइम को और स्पेस को अवॉइड करें। टाइम भी मैटर करता है अली भाई, यानी रात को यानी लेट नाइट आइसोलेशन ठीक नहीं है, ठीक है ना। फजर के बाद हाँ वो टाइम बहुत अच्छा है, बाबरकत टाइम है, फजर के फ़ौरन बाद। इसी तरीके से स्पेस, यानी टाइम एंड स्पेस दोनों को आप एडजस्ट कर लें अपने मुताबिक, आपको पता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि दुआ करना अकेले में बैठ के, यानी आई थिंक वी शुड फाइंड टाइम डेली फॉर दुआ 10 to 15 मिनट, कि बस मुसल्ले पे बैठ के जो है ना बस बात करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दुआएं भी अली भाई दो तरह की होती है ना, एक है जिसमें आपने कुछ मांगना होता है, और एक दुआएं होती है जिसमें अल्लाह की सिर्फ तारीफ़ और हमद होती है। तो वो वाली जो आप कह रहे हैं, सिर्फ अल्लाह से बात करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, कुछ ज़रूरी नहीं है तारीफ़ बयान करें, सजदा शुक्र करें, बैठ जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को माइंड में लाएं, ठीक है ना। वो जगह इटसेल्फ बहुत बाबरकत है, यानी मुसल्ले पे आप बैठे हुए, यू आर इन द मोस्ट सिक्योर जोन। तो तन्हाई में वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि तन्हाई आपके लिए जो है ना वो एक अच्छी एसोसिएशन बने। देखें, एक अगर प्रैक्टिस ये है कि मैं अपने दिन की जो नेमतें हैं उनको गैदर करूं अपने माइंड में और अल्लाह ताला से उनका बस शुक्र अदा करूं, ठीक है। एक बंदा इतना पॉजिटिव हो जाएगा अपनी नेमतों के मामले में, सिर्फ ये, तो वो जो डिप्रेशन का या फीलिंग ऑफ कि मेरे पास कोई चीज़ कम है या ज़्यादा, वो बिल्कुल ही सिरे से निकल जाएगा। द फीलिंग ऑफ बीइंग, आधे से ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं ये कि बंदा दूसरों को देख के एंग्शियस हुआ है कि उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। मतलब यानी अगर वो सिर्फ और जस्ट सिर्फ ग्रेटिट्यूड ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव इज़ अ सोल्यूशन टू मेजॉरिटी ऑफ योर डिप्रेशन प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली, बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर आप सोचना शुरू कर दें ना आपके पास कितना है, तो आपको बकायदा शर्मिंदगी होती है कि यार अब मैं और क्या मांगूं। बिल्कुल, और दिल ही नहीं चाहता बंदा कहता है कि मैं इतना कुछ है मेरे पास, मैं क्या मांगूं। लेट्स गेट टू वर्क। अब तो हमें शुक्र करना है अल्लाह का, अब तो हमें प्रैक्टिकली शुक्र को एग्जिबिट करना है, बल्कि इंसान उस तरफ जो है ना वो आता है। सो जज़ाकल्लाह खैर, बड़ा फ़ायदा हुआ और बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स थी। फाइनली कुछ बुक्स रिकमेंड मैं चाहूँगा हम ज़रूर करें, क्योंकि हमने बुक रीडिंग पे बहुत तवज्जो दी है। तो सीरा के ऊपर तो अर्रहीकुल मख्तूम आई थिंक कि बेहतरीन किताब है, और इंग्लिश में सील नेक्टर। अली भाई अर्रहीकुल मख्तूम थोड़ी सी ना संजीदा किताब है, तो आई थिंक आजकल यासिर काजी की किताब जो है उनकी किताब, हाँ वो जो है रेडिएंट लैम्प, वो बेसिकली रेडिएंट लैम्प तो नहीं, आई थिंक उनकी अपनी सीरा के ऊपर, सीरा ऑफ द प्रॉफिट के नाम से रेडिएंट लैम्प, तो उन्होंने लैम्प जो है उससे एक्सट्रैक्टेड है, उससे तैयार किया है, वो अवेलेबल है, आपको पता है वो हमारे एक स्कूल है उन लोगों ने तैयार की है। लेकिन जो रेडिएंट लैम्प से भी बेहतर जो सीरा ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो बहुत अच्छी किताब है। इसी तरीके से आई थिंक उससे भी एक यानी इसी तरीके से एक और ईजियर वर्जन, थोड़ा सा ज़्यादा, फिर रहीकुल मख्तूम भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़रा इजी रीड है,
रहीकुल मखतूम थोड़ा सा ना इल्मी उसका उसलूब है, अंदाज़ है. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. ऑब्वियसली फॉर सम पीपल इट माइट वर्क. हमारे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड वेरी वेल. रोड टू मक्का इज़ अ वेरी गुड बुक इन दैट, मोहम्मद असद की, वो भी उसमें भी इस तरह की यानी एक है. तो एक और भी इसी तरीके से सीरा के ऊपर किताब है, व्हेन द मून स्प्लिट, ये ठीक है. तो यानी इस तरह की किताबें जो है मेरा ख्याल है सीरा के ऊपर देखी जा सकती हैं. दूसरा ना जो है 40 एंड नबी, ठीक है ना, 40 एंड नबी, लेकिन ये इस तरह रीडिंग नहीं है कि आप बैठे हैं, क्योंकि वो तो 1-2 घंटे में भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये उस तरह पढ़ने वाली चीज़ नहीं है. ये इस तरह के तो ये रिफ्लेक्ट, ये हाँ जी. और दूसरा ये एक रिफ्लेक्टिव बुक है. हमने खुद भी जब अकेले पढ़ी थी, इस तरह होता था कि एक हदीस लेते थे और कहते ये यार ये 40 हदीसें हैं ना, आप इस तरह इरादा करें कि इन पे मैंने अमल करना ही करना है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना. आप एक हदीस लें डेली की, उसको पढ़ें, उस पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, देखें कि मैं कितना अमल करता हूँ इस पर, ये कितना होता है मेरी ज़िंदगी कैसे, और उसको अप्लाई करते चले जाएँ. ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद या अगले दिन या कुछ इस तरह करके फिर दूसरी हदीस पढ़ें, और इस तरह करके सालिहीन भी है हदीस के बिल्कुल बहुत इजी टू और अंडरस्टैंड. ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव तरीके से किताबों को पढ़ना, ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसमें. एंजॉय योर लाइफ इज अ वेरी गुड बुक. ये जो अभी आरिफी की जी जिंदगी से लुत्फानंदोज होइए. ये कार्ल न्यूपोर्ट की जो किताब है स्लो प्रोडक्टिविटी, ये भी मैं रिकमेंड करूँगा. ये उन लोगों के लिए कि जो ना थोड़ा सा ब्रेक फ्री हों इस चीज़ में, जो कि जो स्पीड का जो मामला है ना, जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, ये उससे ज़रा ना वो ज़रा कट ऑफ हों लोग, और वो देखें कि उनको एहसास हो कि जी मेरी जो प्रोग्रेस और मेरी जो सक्सेस है उसके पीछे मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे इस तरह भाग दौड़ में ही मिलेगी, कि अगर मैंने टाइम से ये ना किया या वो नहीं किया या ये अपना पब्लिश ना किया तो मैं फेलियर हूँगा. तो ये चीज़ जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाह ताला जो है वो हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, और जो लोग परेशान हैं जिस वजह से अल्लाह उनकी परेशानी आसान फरमाए.